हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग ने कंप्लीट किया था, कुछ अच्छी सी ट्रिक्स हम लोग ने सीखी थी और आज हम लोग कुछ नई ट्रिक्स सीखेंगे। टाइप 5 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 6 से। ठीक है, टाइप 6 हमारा जो है वो है वेन डायग्राम टाइप। ओके, ठीक है। तो वेन डायग्राम में आप कैसे सॉल्व करते हो वो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैसे कभी क्वेश्चन लिखा हो कि कुछ लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, कुछ लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। ठीक है, अब इसमें इस टाइप से अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं उसको समझते कैसे हैं इसको देख लेते हैं पहले। तो जो ये वाला पार्ट होता है आपका, ठीक है, ये वाला आपका होता है जो केवल और केवल ओनली फुटबॉल पसंद करते हैं। ठीक है, ओके। ये वाला जो पार्ट है इतना, हाँ, ये वाला आपका होता है ओनली क्रिकेट सीखने वाले। ओके, और लास्ट वन, ये वाला जो पार्ट है दोनों में जो कॉमन है, ओके, उसको बोलोगे आप बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ओके, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको यही चीज समझनी है कि जो डायग्राम अगर दो लोग के लिए बोला गया है तो आप कैसे उसको समझोगे। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर सीखे आते हैं, वो कैसे करना है। देखो, इसको रफ कर देते हैं। अगर यहीं पर 3 क्वांटिटीज हो, जैसे कुछ लोग, इसको ब्लैक से करते हैं, कुछ लोग हिंदी उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, कुछ लोगों का मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, कुछ लोगों का इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। अब इन्हीं में अगर हम सारे अलग अलग टाइप से इसको डिफाइन करें तो जैसा मैंने बोला था, ये वाले क्या होंगे, ये वाले जो सेपरेट बाहर साइड वाले हैं, ये सब क्या होंगे, ये होगा आपका ओनली हिंदी पसंद करने वाले। ठीक है, ये वाले ओनली मैथ पसंद करने वाले, ये वाले हो जाएंगे ओनली इंग्लिश पसंद करने वाले। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से समझना है कि यहां वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ओके, ऐसे ही ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला और ये वाला, हाँ, ये वाला हिंदी एंड मैथ है, हाँ, बट नॉट कौन सा, इंग्लिश नहीं होगा, बट नॉट इंग्लिश। ऐसे ही अगर हम कहेंगे इस वाले पार्ट को, ठीक है, तो यहां पर क्या है, इंग्लिश और मैथ तो है लेकिन क्या नहीं पसंद कर रहे हैं, हिंदी पसंद नहीं, फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाले, अगर पार्ट पे, लास्ट वाले पार्ट पे देखते हो तो इनको हिंदी और इंग्लिश तो ठीक है, ठीक है, लेकिन मैथ्स नहीं पसंद है। ओके, समझ में आ गया। अब जो लास्ट पार्ट अगर हम बोले कि जो सेंट्रल पार्ट है, जो ये वाला है ना, इसमें क्या होगा, हिंदी भी जो पसंद करते हैं, जो मैथ भी पसंद करते हैं और जो इंग्लिश भी पसंद करते हैं, वो तीनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो केवल इतनी टाइप से क्वेश्चन बन जाता है। 4 वाला आपके एग्जाम में नहीं आएगा, उसमें टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए वो नहीं देंगे वाला। ठीक है, अब इसी में क्वांटिटीज किस टाइप से अगर आपको एग्जाम में देती है, देखते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा कि 42% व्यक्ति चाय तथा 47% कॉफी पीते हैं तथा 15% दोनों पीते हैं। वहां कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पे नहीं पीते हैं? इन अ विलेज 42% ऑफ द पीपल ड्रिंक टी and 47% drink coffee and 15% both. ठीक है, what percentage of people do not drink both drinks there? ठीक है, तो ये देखते हैं। देखो, पहले मैंने बोला था डायग्राम बना लेते हैं उसका, एक टी वाला और एक कॉफी वाला। ये टी और कॉफी बना लिया हमने। ओके, अब इसके बाद बोला था 42% चाय पीते हैं, तो 42% चाय बाहर लिख लेंगे जिससे कि समझ में आ जाएगा उसमें क्या होंगे, कॉफी वाले भी इंक्लूड हो सकते हैं। यहां पर 47 क्या लिख दिया है हमने,
कॉफी वाले हो गए, ठीक है। 15% दोनों, 15% दोनों, तो मिड वाला 15% हो जाएगा सिंपली। ओके, क्लियर है। हाँ, अब अगर हम बोले केवल टी वाले कौन से होंगे, तो 42 में से अगर 15 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 27। ये हो जाएंगे क्या, ओनली टी वाले। ओनली कॉफी वाले कौन से हो जाएंगे, 47 माइनस 15 कर देंगे हम लोग, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 32। ओके, ओवरऑल अगर हम बोले कि कितने लोग पीते हैं, चाहे चाय हो, चाहे कॉफी हो, या फिर दोनों हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 27 प्लस 15 प्लस 32। ओके, ऐड कर लो, 27 15 42 हो गया, 42 और 32 हो जाएगा आपका 74। इट मीन्स 74 लोग क्या टी कॉफी या दोनों पीते ही हैं, कुछ ना कुछ तो पीते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट परसेंट ऑफ पीपल डू नॉट ड्रिंक बोथ ड्रिंक्स देयर, कुछ भी नहीं पी रहे, तो टोटल हम लोग किसमें लेंगे, 100 में से ना, 100% में से ले रहे हैं, तो 100 में से 74 अगर नहीं पी रहे हैं तो कितने पी रहे होंगे आपके, 26 माइनस कर दो, ये आंसर हो गया। दोनों जो ड्रिंक्स हैं वो नहीं पी रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है किसी परीक्षा में 36% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण थे, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए, तथा 42% अंग्रेजी में। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 70% थी। यदि उत्तीर्ण होने वालों की कुल संख्या 156 है तो कुल कितने छात्र उस परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाली की संख्या क्या थी। क्लियर है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं इंग्लिश में भी। इन एन एग्जामिनेशन 36% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। द पास परसेंट इन बोथ सब्जेक्ट वाज 70%। इफ द टोटल नंबर ऑफ पासर्स, मतलब जो पास वाले बच्चे हैं वो, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दैट एग्जामिनेशन एंड व्हाट वाज द नंबर हु फेल्ड ओनली इन हिंदी। हिंदी में केवल निकालना और टोटल बताने, ठीक है। ओके, अब इसके लिए अगर हम लोग डायग्राम बना लें तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसको आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायग्राम बना करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। इन एन एग्जामिनेशन 36% को हिंदी और इंग्लिश की बात बोल रहा है, तो हम लोग दो सर्कल्स बनाएंगे, एक हिंदी वाला और एक इंग्लिश वाला। ओके, हाँ, 36% किस में फेल हो गए हैं, हिंदी में, तो 36 बाहर लिखेंगे, और इंग्लिश में कितने हैं, 42, ये हमने बाहर लिख दिए। ओके, अब उसके बाद बोल रहा है कि पास परसेंट इन बोथ सब्जेक्ट वाज 70%। दोनों में पास कितने हो रहे हैं, 70% पास हो जा रहे हैं। तो यहां से फेल कितने हो रहे होंगे, वो कितने हो रहे होंगे, 30 हो रहे होंगे। 100 में से माइनस कर दो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर हम कहें 36 यहां पर फेल हो रहे हैं, 30 यहां दोनों में हो गए, तो 6 किस में होंगे, केवल हिंदी में। ओके, अब उसके बाद 30 ये हैं और ये 42 हैं टोटल, तो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 केवल इंग्लिश में फेल हो रहे होंगे। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पास, जो पास हुए हैं स्टूडेंट्स वो कितने हैं, टोटल 156, ठीक है। तो यहां से अगर हम, ये तो हम लोग किसके लिए निकाल लेते, फेल वालों के लिए निकालना है टोटल, हाँ, तो फेल के लिए देखो 30 प्लस 6 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 48। 100 में से अगर हम 48 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 52 आ जाएगा। 52 क्या होंगे, वो पास वाले होंगे लो बच्चे, तो 52 हमारे परसेंट हैं, और क्वेश्चन में कितना है, 156। क्लियर है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ए की वैल्यू 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100 की वैल्यू 300। 300 क्या हो जाएंगे आपके टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट अपियर्ड इन दैट एग्जामिनेशन, ये हो गया आपका, ठीक है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड इन ओनली इन हिंदी। हिंदी में केवल फेल कितने हो गए थे भाई, 6 हुए थे। 1% की वैल्यू 3 है, तो 6 की वैल्यू 18, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल इजी था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है टाइप 7 है, किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर में जब 40% की वृद्धि हो जाती है तब दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 30% की कमी हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि दर्शकों की संख्या कितनी प्रतिशत से कम हो गई, ठीक है। व्हेन द टिकट रेट इन अ सिनेमा हॉल इंक्रीजेस बाय 40%, इन सिनेमा हॉल में बढ़ जाती है 40% अगर उनका टिकट रेट है, तो द टोटल रेवेन्यू, जो टोटल पैसा मिल रहा है फ्रॉम द ऑडियंस डिक्रीजेस बाय 30%, 30% से वो
कम हो जाता है, पैसा जो मिल रहा है वो टोटल में से कम हो जा रहा है। बाई व्हाट परसेंटेज व्यूअरशिप रिड्यूस, मतलब कितने लोग कम आने लगे वहां पर, ठीक है। तो प्रीवियस 10 पे मैंने जो सिखाया था वह उसी को हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे देखो, जो सिनेमा हॉल की जो टिकट दर होती है वो एक टिकट के कितने रुपए लग रहे हैं, ठीक है, रुपए पर टिकट बोल सकते हो। अगर टोटल नंबर ऑफ टिकट से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल क्या आ जाएगा, उसके रुपए आ जाएंगे, सिंपल है। ओके, अब टिकट का मतलब वही जो कितने लोगों ने लिए है, टिकट खरीदी है। ओके, तो रुपए पर टिकट किसी सिनेमा हॉल में टिकट दर कितनी 40% की वृद्धि हो जाती है। मतलब 40% हमारा कितना होता है फ्रैक्शन में, 2/5 होता है, ठीक है। तो वृद्धि हो रही है, मतलब 2 बढ़ गया होगा 5 से, 5 पहले रही है, कितनी हो गई 7। इतना क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई। ओके, अब आगे बोल रहा है कि तब दर्शकों से कुल प्राप्त आय में 30% की कमी हो जाती है। देखो 30% अगर हम बोलेंगे तो वो क्या होता है 3/10। तो पहले अगर उसको 10 रुपए मिल रहे थे तो 3 कम, अब कितने मिल रहे होंगे उससे, 7 रुपए मिल रहे होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, तो पहले कितने मिल रहे थे 10 रुपए, अब कितने मिल रहे हैं 7 रुपए। ओके, इतने हो गए। लेकिन टिकट, ये टोटल रुपए की बात कर रहा है, टिकट की बात नहीं कर रहा है। तो आप लोग को यहां पर जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पर टिकट की बात कर रहा था, तो ये वाला पोर्शन यहां नहीं लिख के हम लोग कहां लिखेंगे फिर, इसका मतलब यहां टोटल 10 मिल रहे थे, यहां पर कितने मिल रहे हैं 7। इतना क्लियर हो गया। टोटल रेवेन्यू तो यहीं से होगा। अब बोला था बाई व्हाट परसेंट व्यूअरशिप, मतलब टिकट कितने लोगों ने कम खरीदी या ज्यादा खरीदी, जो भी है। अब ये देखो 5 यहां लिखा है, यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका 10 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करें कि 7 आ जाए। ओके, तो यहां पर क्या कर सकते हैं 5 2 जा 7 1 जा, ये आ गया, ठीक है। अब कितने बोल रहा था, कितने कम हो गए, पहले 2 लोग आ रहे थे, अब 1 लोग आ रहे हैं, मतलब 1 कम हो गया है, किससे 2 से, 1/2 कितना होता है 50%। आपका आंसर हो गया। कुछ भी कैलकुलेशन ज्यादा हमको नहीं पड़ी, केवल स्लॉट में रखी है वैल्यूज, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर बेस लिखा हुआ है, एक दुकानदार जो पंखे बेचता है उसने पंखे के मूल्य को 20% से कम कर दिए देता है। वो अनुभव करता है कि ऐसा करने से पंखे की बिक्री 40% से बढ़ गई। उस दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। अ शॉपकीपर हु सेल्स फैंस हैज रिड्यूस्ड द फैन वैल्यू बाय 20% से कम कर दिया। ही फील्स दैट डूइंग सो एज टू इंक्रीज फैन सेल्स बाय 40% से उसकी सेल्स बढ़ गई। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन दैट शॉपकीपर्स इनकम, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल है आपका, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एक दुकानदार देखो पंखे बेचता है, तो पंखे का मूल्य कम कर दे रहा है, तो पंखा क्या होगा रुपए पर, पंखा कहते हैं, पंखे को पी से कर देते हैं, ठीक है। ओके, टोटल पंखे कितने बिके, हाँ, इक्वल टू रुपए कितने आए उससे, कुछ रेवेन्यू इकट्ठा हो गया उसके पास, ठीक है। आप क्वेश्चन देखते हैं, शॉपकीपर हु सेल्स फैंस हैज रिड्यूस द फैन वैल्यू बाय 20%, उसने कम किया है, तो रेट कम किया होगा 20%। 20% होता है कितना है भाई 1/5 होता है, मतलब 5 था, अब कितने रुपए का बेच रहा होगा 4 रुपए का। इतना क्लियर हो गया। देखते हैं भाई क्या होता है। फिर उसके बाद ही फील दैट डूइंग सो एज इंक्रीज फैन सेल्स बाय 40% से, मतलब 40% से बढ़ गया, तो 40% हमारा कितना होता है 2/5, मतलब पहले 5 बिक रहे थे, अब कितने बिक रहे हैं 2। तो यहाँ रुपए तो नहीं है, यहाँ पंखे हो गए ना, तो पहले 5 बिक रहे थे, अब कितने बिक रहे हैं 2 ज्यादा, मतलब 5 2 7 बिक रहे हैं। क्लियर हो गया। तो अब टोटल रेवेन्यू पहले कितना आ रहा था 5 5 जा 25, बाद में रेवेन्यू कितना आने लगा 7 4 जा 28। क्लियर हो गया। ओके, अब इसको यहां से सॉल्व करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। तो कैसे सॉल्व कर लेंगे, यहां से 25 रुपए थे और 28 रुपए मिल रहे हैं, तो उसको प्रॉफिट हो गया है। बाद में उसको प्रॉफिट होने लगा, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का, 3 रुपए का 25 पे प्रॉफिट हुआ है, इंटू 100 कर दोगे तो आपका परसेंटेज निकल आएगा 25 4 जा, इट मीन 4 3 जा 12, इट मीन आंसर आ गया आपका 12%, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितना होने लगा, अब ज्यादा 12% का प्रॉफिट हो गया, उसका बढ़ गया उसका, ठीक है। चलिए टाइप 8 पर आ जाते हैं, बिल्कुल इजी टाइप है। देखो
क्वेश्चन लिखा हुआ है दूध और पानी के कुल 80 लीटर मिश्रण में 25% दूध है, उसमें से कितना लीटर पानी डाला जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 16% हो जाए। ठीक है, द टोटल 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 25% मिल्क, रेस्ट क्या होगा वाटर। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड so add to be so that the amount of milk in the mixture becomes 16%। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी चीज कांस्टेंट है उसको पकड़ लो आप। ठीक है, जैसे यहां पर बाद में मिलाया क्या गया, कितना लीटर पानी मिलाया गया, तो दूध क्या है कांस्टेंट है, तो पहले वाले से दूध निकाल लो। 25% 80 में 25% कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो 80 का 25% मतलब 1/4 निकाल लोगे, आपका ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो आपका 20 लीटर दूध था। ठीक है, अब उसमें दूध की पहले 25% था, पानी मिला दिया तो उसका परसेंट ऑब्वियस बात है घट जाएगी, तो कितनी हो गई 16% हो गया। क्लियर है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने लीटर उसने क्या पानी मिलाया है, तो 100% जो अब हो गया होगा मिक्सचर, उसमें 16% अगर ये है तो पानी कितना रहा होगा आपका, बताओ भाई। टोटल अगर हम बोल दें तो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो 100% की पहले तो वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो ये कितनी बार गया देखो, 4 4 जा 4 5 जा 4 25 जा 25 5 जा 125, तो x की वैल्यू आ गई 125। इट मींस अब मिक्सचर कितना हो गया होगा 125। पहले कितना था 80 था, तो कितना बढ़ गया 80 से 125 हो गया है, तो माइनस कर दोगे 125 में से 80 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 40 लीटर। मतलब पानी कितना मिला दिया गया है 40 लीटर मिला दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस। लिखा हुआ है एक तरबूज का वजन 10 किलोग्राम है जिसमें 90% पानी है। 4 दिनों के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया। ठीक है, तथा उसमें से 70% पानी शेष रहा। ज्ञात कीजिए कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हो गया। अब वाटरमेलन वेजेस 10 किलोग्राम विच कंटेन 90% वाटर। देखो उसमें वाटर भी होता है और पल्प भी होता है। ठीक है, तो आफ्टर 4 days some water evaporated and now only 70% of the water remains in it। ठीक है, find how many kilogram water evaporated। ठीक है, तो उसमें पानी भी होता है वाटरमेलन में, अभी गर्मियों के समय में वाटरमेलन आता भी है तो उसमें पानी भी होता है और पल्प भी होता है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि उसमें वाटर भी है और पल्प है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 10 किलोग्राम था, अब देखो पानी अगर उड़ जाएगा, वहां देखो पानी मिल रहा था मिल्क वाटर में, यहां पानी उड़ रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या रहेगा पल्प उसका। ठीक है, वाटरमेलन में आपका पल्प होता है और वाटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, वो तो पता ही होता है। ठीक है, अब अगर 10% देखो 90% पानी तो 10% पल्प होगा। ठीक है, तो 10% 10 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम आ जाएगा, बोलो। ठीक है ना, 10% 10 किलोग्राम का 10% निकालोगे अपॉन 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो मतलब 1 किलोग्राम उसमें क्या है ये पल्प है ये। ठीक है, अब बोला उसने 70% शेष रहा है, ये उड़ गया है, तो यही वैल्यू क्या हो गई होगी 30% हो गई होगी यही। मतलब क्यों, पानी अगर 70% है तो पल्प कितना रहा होगा 30%। 30% की वैल्यू अगर हम ये लिखेंगे तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू निकाल लो यहां से भी, कितना आ जाएगा 10/3। क्लियर है। अब समझना आपको ये है कि x इज इक्वल टू 10/3 निकला क्या है। ठीक है, 10/3 अब टोटल उसमें ये टोटल 10/3 क्या हो गया, उसमें पल्प प्लस वाटर है। ठीक है, और पहले कितना था 10/3 है, पहले कितना था 10 किलोग्राम था हमारा। ठीक है, और अब बचा कितना है 10/3 मतलब 3 होल 1/3, तो कितना पानी उड़ गया, कितना इवेपोरेट हो गया पानी ना। 10 में से इसको घटा दोगे तो 10 में से 3 चला जाएगा आपका, सीधे 7 आ जाएगा। 7 में से 1/3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा अब 6 होल 2/3, मतलब अब जो बचा होगा 6 होल 2/3 बचा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी था, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7 नंबर, एक बर्तन में 30 लीटर अल्कोहल तथा स्पिरिट का मिश्रण है जिसमें 20% अल्कोहल है और उसमें कितना लीटर स्पिरिट डाला जाएगी प्राप्त मिश्रण में 12% अल्कोहल हो जाए। A pot contains a mixture of 30 liters of alcohol and spirit which contains 20% of alcohol. How much liter of spirit should be added to it that the mixture obtained contains 12% alcohol?
ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, एक बर्तन 30 लीटर था, हाँ, अल्कोहल स्पिरिट का मिश्रण था, 20% अल्कोहल था, उसमें कितने लीटर स्पिरिट मिलाई गई है? तो हम लोग को क्या करना है, स्पिरिट अगर मिलाई गई है तो स्पिरिट को क्या कर दें, इवापोरेट, मतलब उसको हम नहीं करेंगे, कांस्टेंट क्या रहा है हमारा, अल्कोहल। ठीक है, तो 20% अगर हम बोल रहे हैं अल्कोहल है, 30 लीटर अल्कोहल स्पिरिट के मिश्रण में से, तो 30 लीटर का 20% कितना आ जाएगा, 6 लीटर आ जाएगा। बोलो भाई, ठीक है। अब उसमें से कितनी स्पिरिट डाल दी गई है, तो परसेंटेज क्या हो गया, कम हो गया, मतलब 12% की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई बाद में सिंपली। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से, कितना आ जाएगा, 6 2 जा और ये कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। 30 मिक्सचर था, 50 हो गया, तो कितना मिला दिया गया, 20 लीटर। 20 लीटर स्पिरिट मिलाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं कुछ। ओके, देखिए लिखा हुआ है, संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक आदमी 10 रुपए में 5 संतरे अधिक खरीद लेता है। मैंने चीनी वाला एक क्वेश्चन बताया था जिसमें 4 किलो का मिक्सचर था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। संतरे का पहला वाला मूल्य क्या है, मतलब स्टार्टिंग में क्या रहा होगा। When the value of oranges decreases by 20%, a man buys 5 oranges more for 10 rupees. What was the earlier price of orange? ठीक है, तो मैंने बोला था कि 20% की कमी होने की वजह से ही उसको 5 संतरे अधिक मिल रहे हैं। 10 रुपए पहले भी खर्च कर रहा था, अभी भी 10 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर 20% की कमी हो रही है और उसी की वजह से 5 संतरे अधिक खरीद रहा है, ठीक है, तो हम यहां क्या कर सकते हैं, 20% की जो कमी हुई है उससे 5 संतरे अधिक खरीद रहा है। अगर पूरे 100% की कमी हो जाती तो कितने खरीद लेता, तो यहां से 25 जा, इट मींस कितने खरीदता, 25 खरीदता। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बोल रहा था वहां पर क्वेश्चन में 10 रुपए वो खर्च कर रहा है और 5 ऑरेंज ज्यादा मिल रहे थे भाई। ठीक है, तो अर्लियर प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस पहले वाला क्या हो रहा होगा, तो पहले वो ऑरेंज कितने खरीद रहा था ये पता होना चाहिए। तो पहले ऑरेंज कितने खरीद रहा था, देखो 5 संतरे अधिक मतलब 25 मिल रहे हैं, तो पहले कितने -5 कर दो, कितने खरीद रहा होगा, 20 ऑरेंज खरीद रहा होगा। 10 रुपए में 20 ऑरेंज खरीद रहा है तो कितने का रेट हो गया, ये 10 रुपए हैं तो 1/2 आ जाएगा यहां से, मतलब 50 पैसे में खरीद रहा होगा। पहले का रेट क्या आ जाएगा, 50 पैसे। अभी का रेट अगर रिड्यूस प्राइस या फिर अभी का बिल्कुल जस्ट का निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 10 अपॉन ये जो 25 था 25 से डिवाइड कर देते तो आ जाता हमारा, जो कि आता कितना, 40 पैसे। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है, एक थैले में 506 रुपए हैं जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या से 60% अधिक है। तो आपको बिल्कुल समझना है कि यहां से क्वेश्चन जो है, जो मैंने परसेंटेज का फ्रैक्शन पार्ट बताया है उससे जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तथा 1 रुपए की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से 20% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि उसमें 2 रुपए के कितने सिक्के थे। अ बैग कंटेन्स 506 रुपीज विच कंटेन्स कॉइन्स of denomination 5 rupees, 2 rupees and 1 rupee. The number of 2 rupee coins in it adds 60% more than the number of 5 rupee coins and the number of 1 rupee coin is 20% more than the number of 2 rupee coin. Find how many coins of rupees 2 were there. ठीक है, ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे लिख लेते हैं, सबसे पहले 5 रुपए के थे, 2 रुपए के डिनोमिनेशन के थे और 1 रुपए के थे। ठीक है, अब इसमें बोल रहा था कि उसमें 5 रुपए के जो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों से 60% अधिक है। 5 तो 60% वैसे कितना होता है, 3/5। ठीक है, तो 5 रहे होंगे 5 रुपए वाले। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं इसका, 5 रुपए के हैं, कितने रहे होंगे, वो 5 रहे होंगे और ये कितने, 3 ज्यादा हैं, तो ये 5 3 8 हो जाएगा 2 रुपए की संख्या। क्लियर हो गया। तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से 20% अधिक है। ठीक है, 20% मतलब 1/5 हो जाएगा। 20% मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 किसने रहे होंगे, किसके रहे होंगे 5 सिक्के,
1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, ये 2 रुपए के कितने हो गए 5, एक ज्यादा मतलब ये 6। अब यहां से अगर हम रेशियो को सेम कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 रुपए के सिक्के यहाँ 8 हैं, यहाँ 5 है, दोनों जगह सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 5 से और इसमें किससे 8 से। ठीक है, तो हमारा रेशियो बन जाएगा, ये 25 सिक्के हो जाएंगे और ये 8 5 जा 40 सिक्के हो जाएंगे और ये 8 6 जा 48 सिक्के। ठीक है, क्लियर हो गया, इतने सिक्के आ गए। अब अगर टोटल रुपीज निकालने वो करें तो हम लोग क्या करेंगे, 25 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहां से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल रुपीज आ जाएंगे हमारे, कितने आ जाएंगे, पर 25 5 जा 125, नेक्स्ट 42 जा 80, 48 1 जा 48। तो टोटल सम अप करके अगर हम वैल्यू निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 125 प्लस 80 हो जाएगा 205, 205 प्लस 48 हो जाएगा 253, मतलब 253 टोटल रुपीज आ गए। और क्वेश्चन में वो जो रुपए बोल रहा था वो दे रहा था आपके कितने, 506 दे रहा था। तो 253 की वैल्यू अगर हम 506 कह दें तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। पूछ रहा था 2 रुपए के कितने कॉइन हैं, भाई 2 रुपए के हमारे कितने कॉइन थे, यहां पर 40 थे। ठीक है, तो 40, एक की वैल्यू 2 तो 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक प्राप्त किए, सी ने डी से 20% कम प्राप्त किए। तो यदि ए 500 में से 360 अंक प्राप्त करता है तो डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन ए स्कोर 10% लेस देन बी स्कोर 25 मोर देन सी एंड सी स्कोर 20% लेस देन डी। ठीक है, if A scored 360 of 500 out of 500 then D got what percentage of marks। ठीक है, तो यहां से आप उल्टा सॉल्व करो, A है, B है, C है और D है। ठीक है, तो उल्टा करो, यहां से C ने D से 20% अंक कम, 20% कितना होता है 1/5, तो 5 इसके थे, एक कम का देना, एक कम मतलब 5 में से एक गया, 4 हो गए इसके। क्लियर। आगे लिखा है बी ने सी से 25% अधिक, 25% अधिक मतलब 25% कितना होता है 1/4। अगर 4 में से ये 4 थे ही तो एक ज्यादा मतलब ये 5 हो गया। ऑब्वियस बात है, बिल्कुल सही है, डायरेक्ट लिख सकते हैं एक ही लाइन में। हम आगे लिखा है ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किए, 10% कितना होता है 1/10, 10 में एक का मतलब 9 हो जाएंगे। इन्होंने बी ने 10 तो इन्होंने 9। अब यहां से सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम होगी तो हम ये दोनों बी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए हमारे, ये 5 और यहाँ 10 है, सेम होने चाहिए। तो हम लोग ऊपर क्या कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें यहां पर, तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 9 10, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ये हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब उसने 9 अंक प्राप्त किए हैं, यहां पर 360, ए ने कितने प्राप्त किए थे 360, वो भी कितने में से 500 में से। तो हम लोग अगर यहां से सॉल्व करने के करेंगे तो 9 जो था 360 अंक, पहले अगर परसेंटेज लास्ट में डी का क्या बोल रहा है, परसेंटेज मार्क्स पूछ रहा है, अगर मार्क्स पूछा तो हम यहीं से 9 की वैल्यू कितनी हो गई 360 हो गई। ठीक है, क्लियर है, 360 हो गई। तो वहां से अगर आप ये सॉल्व करोगे, 360 लिखा हुआ है तो कितने मार्क्स आ जाएंगे उसके, 9 की वैल्यू 360, तो एक की वैल्यू 40 आ जाएगी, 40 आ जाएगी, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, तो उसके 400 मार्क्स आ गए। ठीक है, लेकिन परसेंटेज निकालना, तो 400 मार्क्स जो आए होंगे आपके वो कहां से आए होंगे, 500 से 400 मार्क्स 500 में से आए होंगे, इनटू 100 कर दोगे कितने परसेंट आ गए 2020, 520 जा 24 जा 80%, ये आपके परसेंटेज मार्क्स आ गए। लेकिन मार्क्स कहेंगे तो वो कितने हो गए 400 मार्क्स मिले होंगे उसको डी को। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो कपड़े का मूल्य 250 रुपए प्रति मीटर से 300 रुपए प्रति मीटर हो जाने के कारण एक खुदरा विक्रेता कितना प्रतिशत कम कपड़ा खरीदे कि उसका खर्च 10% बढ़े। Due to the price of the cloth going from 250 to 300 per meter, what percentage of a retailer would buy less cloth to increase his cost by 10%? ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
250 रुपए था, कितना हो गया 300 रुपए, कितना बढ़ गया 50 बढ़ गया, कितने में से 250 में से, तो कितने परसेंटेज बढ़ गया 55। जब 1/5 कितना होता है, सीधे सीधे 5 से 20 अगर यहाँ कट कर लोगे तो 20 आएगा, तो 20% इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखो 100 रुपए की चीज अगर आपकी कितने की हो गई है 20% बढ़ गई है, मतलब 120 की बिक रही है। ठीक है, अब उसने बोला कि लेकिन उसको कितना बढ़ाना है, केवल 110 ही बढ़ाना है, मतलब 10% बढ़ाना है, मतलब 100 से कितना बढ़ाना है, केवल 110। तो कितना कम करना पड़ेगा उसको 120 से, 10 कम करना पड़ेगा। 10 कम करना पड़ेगा कितने से, 120 से, इंटू 100 कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखो 0 से 0, 1/12 फ्रैक्शन आ गया। अब देखो जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। 1/12 फ्रैक्शन मैंने आपको याद कराया था, 1/12 कितना होता है 8 होल 1/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन से करने में आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, इसीलिए मैंने बोला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 80 मीटर है, यदि इसकी त्रिज्या को 64 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। ठीक है, 64 मीटर हो गई है। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 80 मीटर, इफ इट रेडियस रिड्यूस्ड बाय 64 मीटर देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। ठीक है, तो यहां से अगर हम सबसे पहले कहें कि कितने परसेंट की डिक्रीमेंट हो गया है रेडियस में, वो पहले देख लेते हैं। तो 80 से कितना हो गया है 64 हो गया है, तो 16 कम हो गया कहां से 80 से, तो ये कितना हो गया 1/5। 1/5 मतलब 20% की कमी हो गई उसमें। ठीक है, और उसके बाद एरिया के लिए मैंने बताया था x + y का फॉर्मूला लगा दो सीधे, 20 + 20 + 20 × 20 होल अपॉन 100। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 20 और 20, ये हो जाएगा 40 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो, कितनी कमी आ जाएगी 44% की। अगर ये बढ़ रहा होता तो बढ़ जाता, लेकिन यहां पर क्या है माइनस है, तो आप लोग को यहां पर क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पर प्लस है, देखो यहां पर प्लस है, ये देखो माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाना चाहिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से माइनस का 40 आएगा, प्लस का 4 कितना हो जाएगा अब 36% आ जाएगा। ठीक है ना, और अगर रेडियस बढ़ रही होती 64 मीटर की जगह यही क्या हो जाती 14 बढ़ जाती। ठीक है, 16 बढ़ जाती या तो, ठीक है, तो 96 हो जाती, तो कितना हो जाता उसका 44% बढ़ जाता है एरिया। लेकिन अभी यहां पर क्या हो गया होगा माइनस का 36 आ रहा है, इट मीन 36% उसका एरिया क्या हो गया है कम हो गया है। क्लियर हो गया, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, और अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस कुछ करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।